आप देख रहे हैं एसडीआर न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और तारीखी जामा मस्जिद के सामने खड़ा हूं। देखिए, यहां पर कुछ लोग शिकायत आई है। वेलफेयर बचाओ तहरीक के अध्यक्ष हम कह सकते हैं, एक सरगर्म समाजी कार्यकर्ता माजिद खादिर साहब का हमें फ़ोन आया कि भाई जामा मस्जिद, उसके आगे एक स्कूल है, उसके आगे चौराहा है, यहाँ पर जो है तो डिवाइडर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आए दिन छोटे मोटे हादसे का डर लगा रहता है। और सामने आप देख सकते हैं काशिफ उल उलूम का एक प्राइमरी उर्दू स्कूल भी, मकतब भी है। यहाँ पर 2-3 शिफ्टों में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। हफ्ते में एक बार इस्लामी इज्तिमा भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आवाजाही भी होती रहती है। चलिए, यहाँ के जो जिम्मेदार है, सामाजिक कार्यकर्ता है माजिद खादिर साहब, उनकी क्या अपील कहना चाहेंगे सर? क्या कहेंगे? मैं एसडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि काशिफ उलूम जो अरबी मदरसा है स्कूल, यहाँ पे छोटे बच्चे जो रोज़ाना आते जाते हैं पढ़ने के लिए, और उनके पेरेंट्स वगैरह भी आते हैं। तो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं है, और यहाँ के वार्ड के जो लोग हैं, बुट्टी लाइन के लोगों ने हमें कई बार शिकायत की है, फ़ोन किया है कि साहब आप जाइए और ये मांग कीजिए कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर डाला जाए। यहाँ स्पीड ब्रेकर ना होने की वजह से काफ़ी बच्चों को वहाँ पर छोटा मोटा मार लगा हुआ है, टक्कर हुई हुई है, और एक्सीडेंट का ख़तरा भी होता है। तो यहाँ पर सभी महफूज रहे और एक्सीडेंट का ख़तरा ना हो, तो हम म्यूनसिपल कमिश्नर से मांग करेंगे। वेलफेयर बचाओ तहरीक एक सामाजिक संगठन है, तो समाज की भलाई, समाज की खिदमत की काम करती है। तो म्यूनसिपल कमिश्नर से हम मांग करेंगे कि यहाँ पर जो इधर बताइए आप, काशिफ उलूम जो मदरसा है, यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर डाला जाए। अभी बच्चे खड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट भाग के आ जाते हैं, इधर से गाड़ियाँ फास्ट आती है, इधर से गाड़ी फास्ट आती है, तो यहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा होता है। तो वेलफेयर बचाओ तहरीक म्यूनसिपल कमिश्नर से मांग करती है कि यहाँ पर जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर डाला जाए। और बाजू में वहाँ पर जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद में भी लोग नमाज के लिए जाते आते हैं, और वहाँ पर भी स्पीड ब्रेकर ना होने की वजह से बुजुर्ग लोग जो रहते हैं उनको भी वहाँ खतरा बना रहता है। तो वहाँ पर भी स्पीड ब्रेकर डालना चाहिए। और यहाँ जो टर्न है, उसके बाजू का जो टर्न है, यहाँ जितने भी टर्न है, तो वहाँ पर भी स्पीड ब्रेकर डाला जाए, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे रोड क्रॉस करते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, तो यहाँ स्पीड ब्रेकर होना ज़रूरी है। अभी हम पहुँचे हैं मौलाना आज़ाद स्कूल जूनियर कॉलेज, और यहाँ पर 2 टाइम स्कूल चलता है। प्राइमरी स्कूल जो है तो सुबह चलता है, और उसके बाद जो है तो कॉलेज शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो अभी हम आए हैं कब्रस्तान के पास से, जामा मस्जिद के पास से, तो ये सिर्फ 5-5 कदम का रास्ता है, 5-5 मिनट भी नहीं है, उससे भी कम है जी। और यहाँ पर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आप देख रहे हैं गाड़ियाँ अभी कितनी स्पीड में जा रही है गाड़ियाँ, और यहाँ पर भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से कि यहाँ पर इंसानियत से नाते ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हादसा ना हो, और लोग आराम से यहाँ पे आ जा सके, महफूज रह सके, और हादसे से बच सके, एक्सीडेंट से बच सके। तो हमारी ये मांग है कि यहाँ पे भी एक स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, और दूसरा स्पीड ब्रेकर वहाँ पर डाला जाए। अगर यहाँ पर 2 जगह स्पीड ब्रेकर डाला जाएगा तो गाड़ियों की रफ्तार भी स्लो होगी, और लोग आराम से यहाँ जा आ सकेंगे। और आप देखते हैं कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, पेरेंट्स रहते हैं, कोई भाई आता है, कोई बहन आता है, किसी के माँ बाप आते हैं, तो वो भी यहाँ पे आराम से स्कूल में जा सके, अपने बच्चों को छोड़ सके, स्कूल के छोड़ने के बाद बाहर आराम से निकल सके। तो हम म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से कहना चाहेंगे, इंसानियत के नाते आप, इंसानियत की भलाई के लिए आप यहाँ पर स्पीड ब्रेकर डाला जाए। और फिर हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो ये रोड म्यूनसिपल कमिश्नर को जाता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, तो कॉरपोरेशन की तरफ भी कई लोग जाते हैं, ख़वातीन जाती है, बुजुर्ग जाते हैं, अपने अपने कामों की वजह से जाते हैं। तो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर होना ज़रूरी है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर है पूरे टूटे हुए हैं, यहाँ पर पूरा स्पीड ब्रेकर टूटा हुआ है। तो यहाँ पर इसको नए स्पीड ब्रेकर डाला जाए। और यहाँ पे साइड में बच्चे खड़े हुए हैं उनके पेरेंट्स के इंतज़ार में, उनके पेरेंट्स अगर सामने आ गए तो गड़बड़ में भाग के आ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ कितनी आती जाती है इधर से, और बच्चों को एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो फिर एक बार हम म्यूनसिपल कमिश्नर से मांग करेंगे कि यहाँ जल्द से जल्द जो स्पीड ब्रेकर टूटे हुए हैं, यहाँ नए स्पीड ब्रेकर डाले जाए। सर, क्या कहेंगे आज इस मुद्दे को लेकर? आज जो है तो टाउन हॉल के एरिया में जो है मौलाना आज़ाद जूनियर हाई स्कूल और कॉलेज जो है, वहाँ पर हम यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे जो है तो बच्चों का स्कूल
और कॉलेज होने की वजह से यहाँ पे जो है तो बच्चों की यहाँ पे आमद-ओ-रफ्त ज़्यादा रहती है और गाड़ियों की भी है। और यहाँ पे बाजू में जो है तो जामा मस्जिद भी है। शहर औरंगाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद यहाँ पे मौजूद है। उसकी वजह से यहाँ पे गाड़ियों का ट्रैफिक ज़्यादा रहता है और बाजू में टाउन हॉल होने की वजह से यहाँ पे भी पब्लिक ज़्यादा आती जाती। तो जो है तो स्कूल के बच्चों को तकलीफ ना हो इसके लिए यहाँ पर जो है तो गेट के ये साइड 2 स्पीड ब्रेकर, राइट साइड 2 और लेफ्ट साइड 2 अगर स्पीड ब्रेकर रखे बनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा और बच्चों को जो कोऑपरेट होगा और जो एक्सीडेंट से जो हादसात हो रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं उससे बचाव होगा। और इस काम में जो है तो वेलफेयर बचाओ सोसाइटी के जो हमारे दोस्त हैं इनका ये मुद्दा था और इनकी वजह से यहाँ पे हम आज आकर ये रोड के बारे में आपको मालूमात दे रहे हैं। मतलब हमको बधाई देना चाहेंगे अच्छे काम के लिए। हाँ, बहुत अच्छी इनको मुबारकबाद देना चाह रहे हैं हम। और हमारे यहाँ पे नासिर खान साहब भी मौजूद है और मौलाना आज़ाद जूनियर कॉलेज इसके जो बानी है डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब का एक कॉलेज है। जी। और इसके जो है तो मेन गेट के सामने स्पीड ब्रेकर होना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त ज़्यादा है, जी। लिहाजा स्पीड ब्रेकर बनाने की हमारी जो है तो कारपोरेशन से मांगे है। आपका शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम अल्ताफ़ अमीन खान है। देखिए इस तरह से आपने देखा जामा मस्जिद सामने जहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल चलता है, वहाँ पर इज्तिमात होते हैं, हफ्तेवार इज्तिमात होते हैं, सैकड़ों संख्या में लोग आते जाते हैं। इस तरह से हम उसके ठीक आगे गए तो कब्रस्तान का मसला बताया, वहाँ भी एक जो है तो स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत है। उसके आगे ठीक है तो एक मौलाना आज़ाद हाई स्कूल कॉलेज भी है, प्राइवेट स्कूल है। उसके बाद उन्होंने हमें अपने मकान पे बुलाया है, इन्वाइट किया कि चलिए मकान पे बैठ कुछ बात करते हैं। कुछ उनके वहाँ के सिलेक्ट मिल के बारे में, वहाँ के कुछ बारे में कुछ समस्या है वो जानना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे उसके वहाँ के बारे में? देखिए वार्ड नंबर 108 अबरार कॉलोनी सिलक मिल कॉलोनी ये वेस्ट असेंबली में आता है। और ये जो मुद्दा जो है हम पिछले 6 सालों से इस मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं। सिलक मिल कॉलोनी अबरार कॉलोनी में एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का उर्दू स्कूल है और उर्दू स्कूल के थोड़ा आगे में है तो वहाँ पे एक नाला है। वो नाले के पास जो है तो रोज़ गंदगी का राज पड़ा रहता है, रोज़ाना गंदगी रहती है। अब कचरा गाड़ी जो है वो कभी कभी आती है और वहाँ पर कभी कभी आने की वजह से वहाँ के जो वार्ड नागरिक जो है वहाँ पर अपने घर में जा कचरा जमा ना हो इसकी डर की वजह से वो कचरा नाले के पास डाल देते हैं। अब ये कचरा नाले के पास पड़े रहने की वजह से जो उर्दू स्कूल है नाले के बाजू में कॉरपोरेशन का, वहाँ छोटे बच्चे आते जाते हैं तो छोटे बच्चे आने जाने की वजह से उनकी सेहत पे असर पड़ता है। तो इसी ये सारी चीज़ें ना हो तो फिर एक बार हम म्यूनसिपल कमिश्नर से ये मांग करते हैं कि यहाँ पर फ़ौरन ध्यान दिया जाए और नाले के बाद जो गंदगी पड़ी रहती है उसको रोज़ाना साफ़ किया जाए और वहाँ पर एक डस्टबिन लगाया जाए। अगर वहाँ पर डस्टबिन लगाई जाएगी तो वार्ड नागरिक अपने घर में कचरा जमा ना हो, वहाँ जो रोड पे कचरा फेंकते हैं तो वहाँ पर डस्टबिन में कचरा डालेंगे और इससे वहाँ पर सफाई भी रहेंगी और बच्चों पर जो बीमारी का जो खतरा बना रहता है, बच्चे बीमार होते हैं, सेहत पे असर पड़ता है, उससे भी बच्चे महफूज रहेंगे। तो ये वेलफेयर बचाओ तहरीक जो एक सामाजिक संगठन है, फिर दोबारा हम म्यूनसिपल कमिश्नर से मांग करेंगे कि आप वार्ड नंबर 108 अबरार कॉलोनी वहाँ पर जो नाला है वहाँ पर गंदगी को साफ़ किया जाए और वहाँ का जो रोड है काफ़ी खस्ता हाल रोड है, अभी तक वहाँ पर काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इस रोड के काम की भी जल्द से जल्द शुरुआत की जाए। आपका नाम, आपका पद बोल दीजिए आप। मेरा नाम माजिद कादरी है, मैं वेलफेयर बचाओ तहरीक सामाजिक संगठन से हूँ और हमारी जो तहरीक है वो सिर्फ समाज की, कौमी मिल्लत की और जो भी मसाइल होते हैं उस पर हम काम करते हैं।